दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे हमको खाना कैसे खाना चाहिए जिससे हम पूर्णतः स्वस्थ को प्राप्त हो। क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर हमारा खाना 5% बीमारियों को तय करता है, अगर गलत खाया तो 95% हमारा माइंड तय करता है, लेकिन 5% को भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर 5% आपने ध्यान रखा, एक बहुत बड़े 102 साल के एक शख्स से पूछा गया कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो उसने बोला कि मैंने पहले 50 साल अपने पेट का ख्याल रखा, अगले 50 साल मेरे पेट ने मेरा ख्याल रखा। तो आपको खाना कैसे खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारी लोग खाने के ऊपर बात कर रहे हैं पर रियल खाने को सच में भूल चुके हैं। अगर खाना सही खा रहे हैं तो आपको डिप्रेशन क्यों है? अगर खाना सही खा रहे हैं तो आप बीमार क्यों हैं? खाना सही खा रहे हैं तो आपके पास खुशियां क्यों नहीं है? खाना सही खा रहे हैं तो आप हमेशा हाई एनर्जी में क्यों नहीं है? आपके पास एनर्जी ज्यादा क्यों है? इसका एक ही कारण है दोस्तों, खाना। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैं एक इंटरनेशनल यूडेमी इंस्ट्रक्टर हूं और आपको याद दिला दूं, नीचे 2 कोर्स दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। आप उसको जाके कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ जी सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाने के ऊपर। खाना हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आज के युग में खाने को कंपनियों ने ऐसे बर्बाद किया है जिसका कोई अंत नहीं। मैं उन कंपनियों का नाम ले लूंगा जो ऑनलाइन खाने के प्लेटफॉर्म है। अगर आपका उसका खाना खा रहे हैं तो यह तय है कि आपका फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, आपकी सेहत बर्बाद होने वाली है, आपका सब कुछ जाने वाला है, आपकी हेल्थ जाने वाली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खाना खिलाते हैं आपको, उस खाने में क्या होता है आपको खुद को ही नहीं पता होता, जबकि रियलिटी में वो तो हमारा खाना है ही नहीं। अगर उसको सीधा बोला जाए कचरा है तो रियली में वो एक कचरा है। अगर हम कचरा अंदर डाल रहे हैं तो कचरा ही बाहर आएगा, चाहे हेल्थ के रूप में चाहे किसी भी रूप में। तो हमको खाना कौन से चाहिए? प्रकृति ने हमको इतना खाना दिया जिसका कोई अंत नहीं है। दोस्तों आप एक बात देखो कि एक चिड़िया उड़ती है, सुबह खाना खा के आ जाती है, भगवान ने उसके लिए भी खाना रखा है। एक जानवर है उसके लिए भी खाना है, शेर के लिए भी खाना है, सांप के लिए भी खाना है। हर एक चीज के हिसाब से हर आदमी के पास खाना है, हर एक जानवर के पास खाना है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारे को टेम किया जाता है कि आप ये खाना खाइए। अब हमारे पास भी खाना है ऑलरेडी। अगर हम खाने को सही कर दें 80% आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे, आप बहुत सारे लंबे कामों को छोटे समय में कर देंगे। सिर्फ खाना ही इतना काम कर देगा। इसको सही कर लिया तो मिरेकल होगा दोस्तों। क्योंकि मैं एक NLP सबकॉन्शियस रीइंप्रिंटिंग ट्रेनर भी हूं, तो इस वजह से कभी फ्यूचर में आगे मिले तो अपने बात करेंगे। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा पहले खाने को हमारा शरीर पचाता कैसे इसको समझते हैं। अगर दोस्तों आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को चाहिए पचने के लिए एसिडिक मीडियम। अगर आपने कार्ब्स खाई उसको चाहिए एल्कलाइन मीडियम। दोनों को अलग मीडियम चाहिए खाना पचने के लिए। अगर आपने नोट किया होगा, आप ज्यादा चिकन वगैरह और मिक्स खा लेते तो पेट में एसिडिटी हो जाती, जलना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि उस समय खाना पच ही नहीं रहा होता। अब मान लो आपने एक प्रोटीन खाया, प्रोटीन के साथ कार्ब भी खा लिया, प्रोटीन और कार्ब का मिक्सचर हो गया और अंदर चला गया और बॉडी को पता ही नहीं कौन एल्कलाइन भेजूं या एल्कलाइन करूं या एसिडिक मीडियम करूं, इसको पचाने के लिए वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने के बाद खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। 48 घंटे आपके पेट में रह सकता है, वो वहीं जाके जमेगा। अब दिक्कत यह है 3 जहर तो हर आदमी को छोड़ देने चाहिए। नमक एक बड़ा जहर, सबसे बड़ा। पुराने जमाने में नमक इसलिए हमारी जिंदगी में लाया गया था कि खानों को सुरक्षित करने के लिए। पुराने जमाने में जब हम नमक नहीं खाते थे तो वो खाना जल्दी खराब हो जाता था। खाना खराब होने को बचाने के लिए थोड़ा नमक डाला जाता था ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। नमक हमारी जरूरत नहीं, जितना हमको नमक चाहिए, हमारे माइंड को पोटेशियम चाहिए, ये चाहिए, उतना तो हमें जो हरी सब्जियों खाते हैं उससे ज्यादा नमक मिल जाता है हमको। दूसरा है दोस्तों चीनी, मीठा। अगर आप शुगर खा रहे हैं तो पक्का है आप अपने मौत को बहुत जल्दी नजदीक बुला रहे हैं। 2 जहर हो गया। तीसरा कौन सा? तीसरा है मैदा। अगर मैदा कहीं पे भी आप खा रहे हैं तो इसका मतलब है आप जहर खा रहे हैं। जहर खा के दोस्तों जिंदगी तो कैसे मिलेगी? हमको मिल सकती है? नो। लेकिन अगर हमने सही खाना कर दिया तो रियली जिंदगी उस भगवान ने जो दी है, ये तो हमने पैदा किया ना। भगवान ने तो पका के दिया नहीं हमको। पकाया किसने? हमने। पका हमारा पाचन आसान हो जाए, किसने बोला भी पाचन आसान हो जाता पकने से? किसने बोला? हो सकता है पका हुआ खाने की हैबिट हो चुकी है हमारे को, इस वजह से दिक्कत है। लेकिन जितने ऋषि मुनि बड़े लोग हैं वो जंगलों में रहते थे, हरे पत्ते खा के भी अपना गुजारा कर लेते थे और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। कैसे?
क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट कैसे पचता है? फ्रूट सीधा ही हमारा, उसको मीडियम चाहिए नहीं होता, सीधा हमारा ब्लड में और शुगर को पहुंचा देता है, यानी छोटी आंत में सीधा पहुंच जाता है। लेकिन बाकी जो हमारा कार्ब्स है, कार्ब्स हमारा मुंह में ही पचना चालू हो जाता है, क्योंकि उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अब मान लो आप प्रोटीन और कार्ब्स को साथ में खा रहे हैं तो खिचड़ा बन गया, खिचड़ा तो पचेगा नहीं। अभी आपको खाना खाना कैसा है? अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो सिर्फ प्रोटीन खाइए, प्रोटीन के साथ हरी सब्जी खा सकते हैं आप। प्रोटीन आप सोच सकते हैं आप प्रोटीन किसमें, दालों में प्रोटीन है, भले ही आप वेज नॉन वेज की मैं बात नहीं करूंगा, भगवान ने तो वेज ही दिया हमको, आप खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आपके ऊपर है वो तो। अब दोस्तों अब मान लो आपने कार्ब्स खाया, अब कार्ब के साथ आपने हरी सब्जी वगैरह कुछ भी खाई तो वो भी अच्छी बात है, उसके अलावा आप कार्ब्स के साथ नहीं कुछ कर सकते। और दोस्तों सबसे बड़ा, अगर मैं चौथा जहर नहीं बोलूंगा, वो तो सीधा मौत का समान है, मिल्क इज साइलेंट किलर। क्यों? आपने सोचते हैं डेयरी मिल्क उनके लिए ताकतवर है जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, उनकी बॉडी उनको पचा जाती है। पर आज हमारे को जितना दूध चाहिए वो कहां से आ रहा है? आ रहा है कहीं है, गायें दे रही हैं? नो, आज अलग अलग तरीकों से चीजों को बनाया जा रहा है। क्या गारंटी है जो थैली में दूध आ रहा है वो किसी जानवर का है या कोई रेडीमेड बना हुआ है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा है दूध की जगह आप दूध को चेंज कर दीजिए। दूध को चेंज कैसे करेंगे? आप एक नारियल लीजिए, उसका दूध बनाइए, A1 दूध, उसकी दही भी बनती है, और उस दूध को पी के, शेक पी के देखिएगा, आपकी सेहत से लबालब हो जाएंगे आप बादाम का दूध बनाइएगा, इवन मूंगफली जो होती है उसको भिगो के रख के उसका मिल्क बना के उसका भी दही बनता है A1 नींबू डाल के। और अपने छाछ पीनी है तो छाछ, नारियल लीजिएगा, नारियल का दूध निकालिएगा, उसमें नींबू निचोड़ के थोड़ा सा हल्का सा, नमक की जरूरत नहीं होती वैसे, डालना तो डाल लीजिएगा, A1 छाछ पी के देखिएगा, आपकी सेहत एकदम मतलब मजा आ जाएगा आपको। और जितना हो सके धीरे धीरे अपने खाने में पका हुआ खाना रिड्यूस करते जाइए और कच्चा खाना बढ़ाते जाइए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जापान में ओकिनावा टापू है, वहां पे लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। इकाकाई बुक पढ़ लेना, उसके अंदर ये क्लियर कटा लिखा गया कि आपको 3/4 खाना खाना है जितनी आपको भूख है। यानी जब हम खाना खाते हैं जो नर्व एनर्जी हमारी खाना पचाने की ओर चली जाती है, जो हमारी नर्व एनर्जी होती है वो वहां यूज हो जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम को मिलती नहीं। इसीलिए हमें फटीग होता है, थके हुए लगते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, धीरे धीरे अगर ये डिप्रेशन हुआ धीरे धीरे हम बीमारियों को और बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको खाना 3/4 ही खाना है दोस्तों, ज्यादा नहीं खाना। खाने का हमेशा ध्यान रखना है, आपको 1/4 पेट का हिस्सा खाली रखना है ताकि आपकी नर्व एनर्जी आप सेव कर सको, जो खाने पचाने में बेफालतू में चली जाएगी। और अगर हो सके आप फ्रूट और इस पे आ जाएंगे तो कहने की बात क्या है, DIP डाइट है, लोग उसको करते हैं, देखो कितना अच्छा एंजॉय करते हैं, कैंसर तक दूर हो जाता है उससे। इट इज रियलिटी दोस्तों, ब्लड प्रेशर, शुगर तो 2 दिन में चली जाती है, इट इज रियलिटी। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, खाने का हमेशा ध्यान रखिएगा, खाने को बहुत तरीके से खाइएगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। इस छोटी सी कोशिश से मैं शायद आप में कुछ खाने का चेंज कर सकूं, क्योंकि जब मेरे साथ भी ऐसा था कि जब मैं ये खाने खा रहा था मेरे को बहुत हालत खराब थी मेरी, मतलब मैं चल नहीं पाता था, सीढ़ियां चढ़ने तो दूर की बात है। आज मैं 100 उठक बैठक लगा देता हूं सिर्फ खाना बदलने से। ध्यान रखिएगा अपना दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। हाँ, मैं फिर याद दिला दूं, नीचे कोर्स दिए गए 2 एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।